हाय गाइस, मैं हूं अमित और आज हम जानेंगे हाउ टू मैनेज योर रिस्क। ठीक है, कैसे अपने रिस्क को ठीक है मिनिमाइज़ करें। ठीक है, क्योंकि रिस्क को मिनिमाइज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है तो आप कभी जो है सही से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल मुश्किल है होना, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितना रिस्क करोगे तो कितना प्रॉफिट करना है ये भी नहीं पता होगा, फिर आप गैम्बलिंग करोगे। क्योंकि रिस्क अगर डिफाइन नहीं होगा तो हमें कितना मिनिमम प्रॉफिट करना है ये भी नहीं पता होगा। सो सो बात करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है। सो अब मान लेते हैं आपके पास लेट से 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कि 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। एंड अब ऐसा तो नहीं है कि हम 1 लाख को 100% जो है अप्लाई। ठीक है, 1 लाख का पूरा 100% हम क्या नाम है डिप्लॉय कर देंगे मार्केट में। ठीक है, 100% तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 100% करेंगे तो हमारा जो है रिस्क भी 100% हो जाएगा। सो अब रिस्क हमें 100% नहीं लेना है। ठीक है, यही गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क है। ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग करोगे, ठीक है, तो 100% कर दो। क्योंकि गैम्बलिंग में क्या होगा, एक बार में क्या नाम है, या तो 100% रिस्क करोगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट भी 1 लाख का 2 लाख बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क 100% करा है, अगर हमारा लॉस होगा तो 1 लाख का ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 100% रिस्क नहीं कर सकते, फिर तो गैम्बलिंग हो जाएगी। सो ट्रेडिंग में, अब ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, अब आते हैं यहाँ से एक टॉपिक आता है ट्रेडिंग। ठीक है, मान लो 1 लाख 1 लाख रुपीज़ है आपके पास। ठीक है। सो तो एक दिन के अंदर आप कितना रिस्क कर सकते हो, लेट से कि 1 लाख रुपए आपके पास। सो वन डे में, एक दिन में आप 4% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते अपने कैपिटल के हिसाब से। मैं 1 लाख ले रहा हूँ, आपके पास जितने रुपए भी हों, उस मतलब उस अपने कैपिटल के हिसाब से आप एक दिन के अंदर 4% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, 4% ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन के अंदर। सो एक दिन में कितना हो गया, 4%। अब आते हैं, अब एक दिन में तुम कितने ट्रेड लोगे, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं एक दिन में। ठीक है, अब एक दिन में तुम 2 ट्रेड्स लोगे। ठीक है, 2 ट्रेड्स लोगे तो अब टोटल 4% है, तो एक 2 ट्रेड्स में कितना हो गया, मतलब अब 2 ट्रेड लोगे तो ठीक है, 2 ट्रेड्स लोगे तो पहली ट्रेड में हमें लेना पड़ेगा 2%। ठीक है, एंड दूसरी ट्रेड में लेना पड़ेगा हमें 2%। तभी तो ये मिला के हमें 4% का रिस्क होगा। तभी तो दिन का जो हमारा टोटल रिस्क डिफाइन है उसके इक्वल हो जाएगा। अब 2 ट्रेड लेंगे, ठीक है, 2-2% करके, तो टोटल 4% हो गया। क्योंकि हमारा एक दिन का जो है स्टॉप लॉस 4% तक हम झेल सकते हैं। तो हम एक ट्रेड में 2% लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे तो दूसरी ट्रेड में भी 2% लेंगे, दो तो चार हो गया। सो अब हमने एक ट्रेड में 4% का जो है एक दिन में हम 4% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, एंड एक ट्रेड के अंदर हम 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, समझे। सो ऐसे हमें चलना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि हमें 100% का रिस्क लेना है। ठीक है, हमें उतनी ही पोजीशन साइजिंग लेनी है। कितनी, हमें उतनी ही पोजीशन साइजिंग लेनी है। ठीक है, जिसमें हमारा एक ट्रेड के अंदर 2% से ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, एंड दूसरी ट्रेड के अंदर भी 2% से ज़्यादा रिस्क ना हो। इस हिसाब से हमें पोजीशन साइजिंग लेनी है। ठीक है, इस हिसाब से हमें पोजीशन साइजिंग लेनी है कि एक ट्रेड के अंदर 2% ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं कि मान लो हमने 2% का रिस्क लिया। अब हमें, ये तो रिस्क हो गया, तो रिस्क, अब हमें रिवॉर्ड कितना चाहिए, तो रिवॉर्ड हमें मिनिमम 4% चाहिए। ठीक है, अगर हम 2% रिस्क कर रहे हैं तो 4% चाहिए, 1:2 चाहिए। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमें मिनिमम 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
ये तो हमारा फिक्स है, वन जो है ये जो हमारा रिस्क कर रहा है ये हमारा फिक्स होना चाहिए, इसको हम जो है नेवर फिक्स, ये कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए, हम रिवॉर्ड हमेशा बढ़ाते जाएंगे। 1:2 हो गया, 1:3 तक होल्ड करना है, 4 तक करना है, 5 तक, 6 तक, 7 तक, ठीक है, 8 तक, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड को जो है हमें बढ़ाना है। ठीक है, रिस्क हमारा जो है डिफाइन होना चाहिए, रिस्क हमारा डिफाइन होना चाहिए हर ट्रेड के अंदर, इन एवरी ट्रेड के अंदर हमारा रिस्क डिफाइन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिक्स होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है, ये जो रिवॉर्ड है इसके लिए हमें थोड़ा ग्रीडी रहना पड़ेगा, मतलब लालची, थोड़ा सा लालची रहना पड़ता है। ठीक है, पर डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, हमें डिसिप्लिन में लालची रहना है रिवॉर्ड की तरफ। ठीक है, हमें रिवॉर्ड हमेशा बढ़ाते रहना है। ठीक है, जिससे हमारा जो है प्रॉफिटेबल हम जल्द मतलब हो जाएंगे, क्योंकि यही ट्रेडिंग है। ठीक है, हमें रिवॉर्ड की तरफ जो है ज़्यादा मतलब जो है रिवॉर्ड की तरफ ग्रीडी रहना है, बट डिसिप्लिन में। ठीक है, सो जितना ज़्यादा हम रिवॉर्ड ले सकते हैं उतना हम लेंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे अपनी ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि ट्रेड को होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। आई होप आप इस वीडियो से कुछ समझे हो। ठीक है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करनी चाहिए।